मजाक समझ रहे हैं यार, आप हर बात मानी जा रही है। आप भैया मैं आपके साथ हूं, नहीं हुए क्यों मर रहे किसी को? क्या कमजोर समझ रहे हो? हमें क्या समझ रहे हो तुम यार? नहीं समझ क्या रहे हो तुम हमें यार? कि गाली गलौज तो कर दी ना किसी ने, अच्छा नहीं होगा बता रहा हूँ। हमने किसी ने बदतमीजी की तो तुम्हारा बंदा क्या कर रहा है बता रहा हूँ। कौन है? कहाँ गया वो लाल ये भी एक बढ़िया हो गया, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। कोई नहीं, आप चलिए तानाशाही की बात आती है। करो भाई होता मगर ऐसा नहीं जो हो रहा है। पीछे हट जाइए, बातचीत हो रही है ना हमारी। ऐसे कम से कम मुझे भी ध्यान दो। आपका स्टाफ भी पीछे हटा। गौतम साहब लालकुआं तराई केंद्र वन प्रवाह की भारी भरकम फोर्स ने आज टांडार रेंज के चीड़ खत्ता स्थित आरक्षित वन क्षेत्र में वन गुजरों द्वारा किए गए बेतहाशा अतिक्रमण को ध्वस्त कर कई एकड़ भूमि को अपने कब्जे में लिया। इस बीच वन कर्मियों को गुजरों के भारी आक्रोश का सामना भी करना पड़ रहा है। बताते चले कि लंबे समय से तराई केंद्र वन प्रवाह की टांडार रेंज के अंतर्गत चीड़ खत्ता के आसपास आरक्षित वन क्षेत्र में गुजरों द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत मिली थी, जिस पर आज तराई केंद्र वन प्रवाह की एसडीओ शशिदेव और तहसीलदार सचिन कुमार के संयुक्त नेतृत्व में पहुंची वन विभाग की टीम ने जैसे ही अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई शुरू की, वहीं मौजूद गुजरों ने लालकुआं क्षेत्र के कुछ नेताओं को बुला लिया, जिसके बाद एसडीओ मौजूद गुजरों की तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। लेकिन वन विभाग की टीम ने गुजरों की एक न सुनते हुए अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई जारी रखी। उक्त कार्रवाई में वन विभाग ने कई एकड़ भूमि को अपने कब्जे में लेकर उसे अतिक्रमण से मुक्त किया। इस मौके पर एसडीओ शशिदेव ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली कि वन गुजरों द्वारा भारी मात्रा में चीड़ खत्ता के आसपास के आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने टीम गठित की। वही टीम द्वारा पता चला कि भारी मात्रा में गुजरों द्वारा आरक्षित वन भूमि कब्जा कर ली गई है। साथ ही टीम ने आशंका व्यक्त की उनके द्वारा हरे वृक्षों का दोहन भी किया गया है। इसी के चलते वन विभाग द्वारा आज अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कब्जाई गई भूमि खाली कराई। उन्होंने कहा कि वन भूमि पर जो भी अवैध रूप से कब्जे का प्रयास करेगा, वन महकमा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य में जो भी बाधा डालने का प्रयास करेगा, वन महकमा उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराएगा। इधर तहसीलदार सचिन कुमार ने कहा कि आज तराई केंद्र वन प्रभाग की टांडा रेंज के अंतर्गत चिड़खता में वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए प्रशासन की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा रहा है तथा इस बीच अगर कोई व्यक्ति विभागीय कार्रवाई में दखल पैदा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर गामा गुज्जर का कहना है कि उक्त जमीन पर उनके पिताजी से लेकर दादाजी निवास करते आ रहे हैं तथा उनके द्वारा कोई भी अतिक्रमण नहीं किया गया है। उन्होंने वन विभाग की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कहा कि वह वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा शासन प्रशासन को अपने पत्र भी भेज रखें तथा उनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि वन विभाग गलत कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने सरकार से विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एडवोकेट इसाक गुज्जर ने बताया कि वन विभाग ने बिना नोटिस दिए कार्रवाई की है जो नियम विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि गुज्जर पिछले लंबे समय से वन अधिकार अधिनियम 2006 के नियमों के तहत रहते आ रहे हैं तथा उन्होंने कहा कि उनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। फिर भी वन विभाग ने जो यहाँ कार्रवाई की है वो पूरी तरह गलत है। लालकुआं से अंजलि पंत की रिपोर्ट। ट्राइबल युवा संगठन का अध्यक्ष हूँ।
जो भी वनगुजर बिरादरी है, इन्होंने दावे प्रपत्र फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंतर्गत सारे दावे प्रपत्र भर रखे हैं और इनके दावे प्रपत्र जो हैं वो SDLC में, SDM लेवल में जो समाज कल्याण में जमा है। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अचानक आया बगैर किसी नोटिस के, कानून को अपने हाथों में लेके मानो कि कानून को ऐसे रोक दिया गया हो कि देश में कोई कानून ही ना हो, इस प्रकार से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया। बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इन्होंने अपनी दमंगई दिखाई। 150-200 मतलब जो है डिपार्टमेंट आए, 150-200 की तादाद में यहाँ पे डिपार्टमेंट की लेडीज जो है डिपार्टमेंट लेडीज और जेंट्स आए और उन्होंने अपनी दमंगई दिखाई। बार बार मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट राइट एक्ट का हवाला दिया, लेकिन एक भी चीज़ फॉरेस्ट राइट एक्ट सेक्शन 4 और 5 का सीधे तौर पर उल्लंघन किया सर इन्होंने। अब क्या है आगे कदम क्या उठाएंगे? आगे सर अगर आवश्यकता पड़ने पे एक तो हम अपना विरोध आपके मीडिया के साथियों द्वारा शासन प्रशासन तक आप लोग हमारी आवाज़ पहुंचाएंगे करके हमें एक चीज़ हमें उम्मीद है। उसके अलावा माननीय जो हाई कोर्ट है, नैनीताल हाई कोर्ट है, उसमें भी हमारी PIL है, उसमें साफ तौर पे कमेटी जो बनी है राज्य सरकार की, उसमें आदेश है माननीय हाई कोर्ट का कि जब तक इस चीज़ पे कोई फैसला नहीं आता यथास्थिति बरकरार रहे। यथास्थिति को उस हाई कोर्ट के जो आदेश है उसकी भी अवहेलना करी है और जो हमारी स्थिति थी, जो दावे हैं, जो पुराने वाड़े जो ये अभी जिसको अतिक्रमण बोल रहे हैं मनमर्जी तरीके से, बाप दादा परदादा के टाइम से ये ज़मीन की जो बाड़े हैं इसमें चारा लगाते आए हैं, इनका इन्होंने कानून को हाथ में लेते हुए दुरुपयोग किया है अपनी शक्तियों का। जैसे स्थिति नहीं बनी, शांतिपूर्वक रह सकते जो भी बिल्कुल हमने बोल दिया, गामा भाई है यहाँ पे, गामा भाई ने हमने बिल्कुल बोल दिया कि शांतिपूर्वक तरीके से आप जो इसमें कोई भी मतलब विरोध करें, आप शांतिपूर्वक तरीके से बात करें। बात करने को कोई तैयार नहीं हुआ, अपनी मनमर्जी तरीके से। क्या कोई सूचना दी थी मैंने पहले? कोई सूचना नहीं सर, बिल्कुल कोई सूचना नहीं है। मैंने हवाला दिया इनको कि जो है आप वन अधिनियम 1927 की सेक्शन 61A के तहत नोटिस दें। हमें मौका तो मिलना चाहिए था ना सर एक, इन्होंने मौका ही नहीं दिया हमें, अपनी मनमर्जी तरीके से इन्होंने कार्रवाई की। जो एक्स्ट्रा क्षेत्र जो कवर किया है, जो जहाँ पे घेरबाड़ की है, उसी को हमारे द्वारा हटाया जाए। कहाँ अभियान चलाए जाने की योजना हो रही है? अभी पे जितनी जगह एक्स्ट्रा जितना इलार्जमेंट होगा, जितना बढ़ाया गया होगा, वहाँ वो सब हटाया जाए। क्या कोई नोटिस जारी है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी? नोटिस इनको बार बार हम कहते हैं कि इसको बढ़ाए ना, क्योंकि जो इनका है वो तो है, हमने उधर कुछ भी नहीं किया है। बस आगे जो इतना बढ़ा रहे हैं वही हमारा है कि हमारे जंगल में आगे कुछ ना करें, हमारे पेड़ डिस्टर्ब ना हो और हमारा क्षेत्र ज़्यादा कवर हो। क्या कटान से संबंधित लकड़ी वगैरह? नहीं, कटान से संबंधित कुछ नहीं है, बस अभी जो तार बाड़ है इनका वही हम हटा रहे हैं। तो लकड़ियाँ वगैरह बरामद हुई? यही जो पोल्स हैं वही हम ले जा रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कटान का ऐसा। और भी क्षेत्र में अंतर्गत चलाने की योजना है आगे ऐसे अतिक्रमण जहाँ और जगह हो रखे हैं? अभी हम चिन्हित करेंगे, उसके बाद ही बताएंगे। पिताजी यहाँ रहते थे, उसके पहले मेरे दादाजी यहाँ रहते थे, सदियों से हम यहाँ रह रहे हैं। ये बनिवा की दादागिरी है, दबंगी है, ज़बरदस्ती हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। और जबकि हमने वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत दावे भर रखे हैं और वो जमा कर रखे हैं। और DM साहब का सीधा आदेश है कि जब तक इनके परमिटरों की कोई वो नहीं होती, जब तक इनको ना छेड़ा जाए। और ये कोर्ट से भी आदेश, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है हमारा। अतिक्रमणकारी बताया इन्होंने कौन से एरिया जिन्होंने इतने जो ध्वस्तीकरण कराया है, जो कार्रवाई की? ये कोई अतिक्रमण नहीं है, हमारा पुराना कब्जा। हम जानवरों के लिए गाय भैंसों के लिए चारा बोते हैं और बोता है सदियों। क्या मांग है? मांग हमारी ये कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से कोई मांग? हाँ, सरकार से मांग है कि ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं और इनको देखा जाए, इनको रोका जाए, ऐसा ना किया जाए। क्या सरकार के जनप्रतिनिधि? मुख्यतः एक तो ये अतिक्रमण को हटवाना है और शांति व्यवस्था बनाए रखना है। अभी वर्तमान तक शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई भी घटना नहीं है और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और शांतिपूर्वक ही ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आगे और उसके साथ सामंजस्य बना के जहाँ जहाँ वन भूमि राजस्व भूमि जहाँ जहाँ अवैध अतिक्रमण होगा, इसको लेकर कोई योजना है? बिल्कुल, जैसे जैसे अतिक्रमण की सूचनाएं मिलेंगी, जैसे जैसे चिन्हीकरण होता रहेगा, उसको हटाया जाए।